चलो बेटा, फिर आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज को नए क्वेश्चन आए हैं। आज हम नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली क्लास आपने देख चुके होंगे, पहली क्लास, और जो नहीं देखे हैं तो वो देखें, क्योंकि मैंने उसमें क्या पढ़ाया है बेटा, बेसिक पढ़ाया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप उसको जाके देखें, है ना। तो आज मैं नए टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो आज मैं नए टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को कितने रुपए में बेचता है। तो मैं कहता हूँ पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का सीपी, मतलब पहली वस्तु का एसपी और दूसरी वस्तु का एसपी का मूल्य कितने दे रखा है, 1760 रुपये में बेच रहा है ना। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1760 रुपये में बेचता है और पहली वस्तु को वह 16 से ही 2/3% की हानि पे बेचता है, और दूसरी वस्तु को वह 33 सही 1/3% की हानि पे बेचता है। 33 सही 1/3% की हानि पे बेचता है। अब कंडीशन उसमें क्या दी है, अब वो कह रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दे रखा है। अब तुम्हें क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करें। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करें। चलिए फिर करते हैं। अब आपको पता है इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1/6 होता है, और इसकी 1/3। अब दोनों लॉस में जा रहे हैं, तो 6 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है बेटा, 5 में। ये कितना है, 3 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है बेटा, 2 में बेच रहा है कि नहीं। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है ना। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि इन दोनों को वो क्या कह रहा है, इन दोनों को बराबर कर लेता है। इन दोनों को बराबर कर लेता है, इन दोनों को आप बराबर करोगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 और 2 का हमें बराबर करना है। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 3 का। अब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 5, और ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल कर लिया अपन ने। अब देखो दोनों वस्तु, एक 6 की और एक 9 की है। अब बेटा ये देखो 6 और 5 दोनों वस्तु कितने की बेच रहा है बेटा, 11 की, और 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1760 रुपये। इसके कितने गुना, 160 गुना, 160 गुना हो जाएगा। तो बेटा इसका भी 160 गुना कर देते हैं और इसका भी 160 गुना कर देते हैं। 16 छक्के कितना होता है बेटा, 96। तो एक होगी बेटा 960 रुपये की, है ना, और इसका कर लेते हैं 16 9 144, 1400। तो ये बेटा क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 1660 रुपये, मतलब 960 रुपये, और 1440 रुपये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु आ जाएंगे। देखो इजी क्वेश्चन है ना। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 रुपये, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 1440 रुपये। ये चीज़ बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए हटाते हैं। चलो बेटा लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा वो ये कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है। तो बेटा आप लिख लो, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है। अब वो क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 200 रुपये कम कर दें, है ना। अब देखो बेटा वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 200 रुपये कम कर दें तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है। यदि सीपी और एसपी में से 200 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो।
है ना। इसको बेटा दो तरीके से बता देता हूँ। पहले बेटा मैं क्या करूँगा, आपको एक्स से बता देता हूँ, फिर आपको रेशियो से बताऊँगा, है ना। चलो इसको कर लेते हैं। 15% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 15% को अपन लिखेंगे बेटा 3/20 फ्रैक्शन में। क्लियर हो जाए बेटा ये चीज़। अब बेटा ये देखो, तो मैं कहूँगा 20 की चीज़ वो कितने बेच रहा है बेटा, 23 में। तभी तो बेटा उसको कितना हो रहा था, तभी तो उसको 15% का लाभ हो रहा था। 20 की चीज़ वो कितने बेच रहा है बेटा, 23 में। अब देखो वो क्या कह रहा है कि सीपी में से 200 रुपये घटा रहा है, एसपी में से 200 रुपये घटा रहा है। अब देखो बेटा, अब ये क्या है, एक रेशियो है, 20:23 एक रेशियो है। इससे हम प्रॉपर वैल्यू नहीं घटा सकते, तो मुझे इसको भी एक प्रॉपर वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो ये रेशियो में होता था, अपन लोग ने पढ़ा हुआ है कि रेशियो में लिखा है 20:23, तो मैं इसको 20x मान लेता हूँ प्रॉपर वैल्यू, और ये कितना मान लेता हूँ 23x। तो मैं क्या कर लूँ, इसको x मान लेता हूँ। अभी भी बेटा ये क्या आएगा, 15% आएगा। कि पहले वो 20x की चीज़ बेचता था, अब उसने 200 रुपये कम कर दिए। पहले 23x की चीज़ बेचता था, अब उसने 200 रुपये कम कर दिए। अब ये देखो, पहले ये 15% का लाभ कमाता था, अब वो क्या कह रहा है, अगर 200 रुपये कम कर दिए, उसका लाभ कितना और बढ़ गया, उसका लाभ 10% और बढ़ गया। 10% और बढ़ गया, मतलब वो आज कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा, 15 + 10%, तो टोटल कितना कमा रहा होगा बेटा, वो 25%। 25% कमा रहा होगा। 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। मतलब ये 4 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है बेटा, 5 में। 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 5 में बेच रहा है। तर ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं, अब देख लेते हैं। अब ये देखो 20x - 200 अपॉन 23x अपॉन 200 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये रेशियो दे रखा है सीपी और एसपी का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करना अभी ऐसे ही लिख लो, 5 × 20x माइनस 1000, इसका कर लो, ये कितना हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक काम कर ही देते हैं कि 5 और कितना हो जाएगा बेटा 100x, ये कितना हो जाएगा 1000 बराबर ये कितना हो जाएगा 12 और 92x 800। अब ये देखो 100 माइनस 92 8x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1000 में से 800 घटाओ तो कितना बचेगा 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 25। x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा 25 होगी। x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा 25 होगी। और अपना ओरिजिनल CP कितना था 20x, ओरिजिनल CP कितना था 20x, यहीं रख देते हैं। x की वैल्यू बेटा यहाँ रखोगे x × 25, तो 500 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये ही क्या होगा, इसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। इतनी बेटा आप लोगों को समझ में आई, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। देखो वो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक दुकानदार एक वस्तु को बेचता है, तो पहले उसको 15% का फायदा होता था, 15% का फायदा होता था। अब वो कह रहा है यदि उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 200 रुपये घटा दिए, CP और SP में से उसने 200 रुपये और घटा दिए, तो उसका लाभ कितना और बढ़ जाता है, 10% और बढ़ जाता है, 10% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। तो पहले बेटा वो 15% का लाभ कमाता था, 10% और हो गया, तो बेटा कितना हो गया उसका 25%। तो मतलब इसको इसमें से घटाओगे तो उसको 25% आना चाहिए। मतलब 4 की चीज़ वो कितने में बेचना चाहिए 5 में। तो बेटा मैंने इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 25। अब बेटा मैंने यहाँ पे 25 x की वैल्यू रख दी और 20x का था आपका वास्तविक क्रय मूल्य था, रियल CP था या इनिशियल CP था, और CP की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब वो कुछ भी पूछते, अब वो पूछ लो SP कितना था, तो यहाँ रख दो, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे बताओगे आप लोग क्या होगा आंसर। चलिए
नहीं, इसको मैं दूसरे तरीके से और बताता हूँ बेटा आप लोगों को। एक दूसरा तरीका और देखते हैं अपन लोग, इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा तब दोनों में से इक्वल वैल्यू घटाएं। जैसे कि 200 घटा रहे हैं, दोनों में से इक्वल वैल्यू घटे, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो अपन ने किया ये तो सब में एप्लीकेबल होगा, है ना। जैसे कि बेटा मैं बोलूँ एक में से अपन 50 रुपये घटा रहे, एक में से 150 रुपये घटा रहे, तो ये रेशियो वाला मेथड नहीं लगेगा। जो रेशियो वाला मेथड होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा बेटा, इक्वल वैल्यूज़ के लिए। जैसे कि 200 घट जाए, 100 घट जाए, CP और FP में से 50 घट जाए, तो अपन लोग इसमें क्या लगाएंगे, रेशियो वाला मेथड लगाएंगे। क्लियर हो गई। चलिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, है ना। क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो यही लेते हैं, बस मुझे मेथड बताना है। ये सबसे बढ़िया मेथड है, रेशियो वाला मेथड। देखो बेटा, पहले उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा था बेटा, 15% का प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 15%। तो 15% को अपन क्या लिख सकते, 3/20। मतलब जो CP और SP का रेशियो होगा वो कितना होगा, 20:23। अब देखो बेटा, ये हो गया 20 से 23 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब 200 रुपये उसने घटा दिए, पहले 15% होता है, 10% और बढ़ गया, तो उसको कितना और होगा, 25%। 25% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। मतलब 4 की चीज़ अब वो कितने में बेच रहा है, 5 में। तो बेटा मैं कह सकता हूँ इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 200 के बराबर होगा। अब मुझे इसका बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, अब बेटा इसमें देखो, इसमें कितने का गैप है, 3 का। इसको मुझे, इनका बैलेंस मुझे बराबर करना, जो गैप है मुझको उसको बैलेंस करना है। अब ये देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का। तो बेटा हम इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, तो बेटा मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करते, रेशियो बिल्कुल हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसमें तो कुछ नहीं कर रहा है, 3 हो, 20 से 23 हो गया। अब ये देखो 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, 12, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 15। अब अपना नया रेशियो आ गया। अब देखो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 3 का गैप है और यहाँ पे भी 3 का गैप है, हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पहले 20 था, यहाँ कितना हो गया बेटा, 12, तो कितनी कमी आ रही है, 8 की। पहले 23 का बेच रहा था, आज 15 का बेच रहा है, तो कितना गैप आ रहा है, 8 का। मतलब दोनों जगह 8 का गैप है, और 8 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है पुत्र, 200 रुपये। इसको डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स, तो इसका भी 25 टाइम करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 500 रुपये। 500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, वास्तविक CP आ जाएगा, मतलब इनिशियल CP आ जाएगा। क्लियर हुई। मैंने बस कुछ नहीं किया, जो बैलेंस गैप था उसको क्या कर लिया अपन ने, बैलेंस कर लिया। यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ पे 1 का गैप था, तो मुझे 3 और 1 को बराबर करना था, तो उसमें मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो आ गया 12 और ये 15। अब यहाँ 20 था, या 12 हो गया, पहले मैं 20 की बेचता था, आज 12 की बेच रहा है। कितने की कमी कर रहा हूँ, 8 की। यहाँ पे मैं 23 का था, 15 की बेच रहा हूँ, कितनी कमी कर रहा हूँ, 8 की। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200, 25 गुना। तो 25 गुना हर किसी का कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इससे अपन लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, किसके लिए, सेम वैल्यू घटाना है। सेम वैल्यू मतलब 200 200, 100 100, ये चीज़ है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग ऐसे ही, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो बेटा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले उसको 20% का प्रॉफिट होता था। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब वो ये क्या कह रहा है, CP में से भी 105 रुपये कम कर दे, और SP में भी से 105 रुपये कम कर दें, है ना। CP में भी से 105 रुपये कम कर दे, और SP में से भी 105 रुपये कम कर दे, तो उसका लाभ 4% और बढ़ जाता है, 4% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 4% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
है ना। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो, देन फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल, है ना, इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल कर लो। अब इसको रेशियो से करना तो रेशियो से कर लेता हूँ, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले मैं रेशियो से बता देता हूँ, रेशियो से कर लेता है। प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो सीपी और एसपी का रेशियो होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होगा 5 से 6। अब देखो बेटा पहले इसको 20% हो रहा था, अब 4% और हो गया, तो मीन्स अब इसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया होगा, 24%। और 24% को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, 6/25, 6/25। अब ये किसको कैसे करेंगे तो बेटा बता देता हूँ कि परसेंट है, परसेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, 100/100। और 4 से काटोगे 6/5, 4 से काट दो, ये 6 बार और ये 25 बार। तो बेटा मैं कह सकता हूँ जो फाइनल रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 25 से 31, 25 से 31। अब बैलेंस करना है, अब इसको बैलेंस करोगे कितने का बैलेंस करना है बेटा, 1 का गैप है। यहाँ पे करोगे, है ना, यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का। यहाँ पे करोगे तो बेटा कितने का गैप है, 6 का। अब मैं क्या करूँ, अब इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 30, और ये कितना आ जाएगा, 36। ये इनिशियल है, ये इनिशियल एसपी हो गया। ये कितना होगा, 30, ये कितना हो गया, 36। अब ये कितना हो गया बेटा, ये कितना दे रखा है, 25, और ये कितना दे रखा है, 31। अब देखो बेटा कितना कमी आ रही, यहाँ पे 5 की कमी आ रही, यहाँ पे 5 की कमी आ रही है ना, यहाँ पे 5 की कमी आ रही है और यहाँ पे भी 5 की कमी आ रही है। और 5 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 105। कितने गुना बेटा, 100, कितने टाइम्स हो गए बेटा, 105। काटोगे बेटा 5 से 21 बार, तो इसका भी हम क्या करेंगे बेटा, 21 टाइम कर देंगे, है ना। इसका भी अपन क्या करेंगे, 21 टाइम करेंगे, तो 630 रुपये की वो आर्टिकल होगी, है ना। तो यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 630 रुपये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा ये चीज़, 630 रुपये क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा। आ रही है ना बेटा समझ में। तो बेटा ये मेथड कब लगेगा, जब सेम वैल्यू हम लोग माइनस कर रहे हैं, 105 और 105, उसमें क्या किया था अपन ने, 200 200, तब ये रेशियो मेथड लग जाएगा। और अलग अलग वैल्यू करेंगे तो अपन को फिर एक्स से करना पड़ेगा। तो एक्स से मैं और बता देता हूँ तुम लोगों को, है ना, एक्स से और बता देता हूँ। एक्स से और देख लेते हैं, चलो बेटा। अब देखो एक्स से देख लेते हैं, ये सीपी है और ये एसपी है इनिशियल, ये 5 है और ये 6 है, तो 5x और ये 6x। अब दोनों में से कितना कम कर रहे हैं, 105 और 105, 105 और 105। सीपी में से 105 कर दिया, कम कर दिया, तो उसको 4% और प्रॉफिट बढ़ गया। तो पहले 20% था, 4% और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 24%। 24% को क्या लिख सकते हैं, 6/25, और 6/25 को 25 की चीज़ कितने बेचेंगे बेटा, 31 में। 31 में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना जाएगा, 5x माइनस 105 अपॉन 6x माइनस 105 बराबर 25/31। देखो बेटा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, ये अपना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया मेथड है, आपको सेम वैल्यू घटाना है, आपको सेम वैल्यू घटाना है, तो आप क्या करोगे, सेम वैल्यू घटाना है तो आप रेशियो वाला मेथड से करना, है ना। चलो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 5 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 155x। ये इसको ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई मत करना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना आगे। ये कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, इसको ऐसे ही रखो, 105 × 225 मतलब 25। अब क्या करो, 155 में से 150 घटाओ, कितना जाएगा, 5x। अब ये देखो, अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो कितना आएगा, 105 × 31 माइनस 105 × 25। समझ गया ना मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता था मल्टीप्लाई करूँगा बेकार में मेहनत करूँगा, तो बेटा मैं क्या करूँ, इसमें से 105 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। इसमें से 105 अपन कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये कितना बचेगा, 31 माइनस 25, तो 105
और ये कितना हो जाएगा बेटा 6, ये कितना हो जाएगा 21, 21 इंटू 6, 21 इंटू कितना 6 होता है 125, 126, 126, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 126, 126 x की वैल्यू आ गई। और वास्तविक क्या है बेटा अपना, वास्तविक क्या है 5x, और x की वैल्यू कितनी आई 126, तो कितना जाएगा बेटा ये है ना 30 और 3, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो भी आए हुए हैं, है ना। तो परेशान नहीं हो, एकदम मस्त पढ़ेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो अब अलग अलग वैल्यू थोड़ा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लोग देख लेते हैं। चलिए फिर करते हैं, है ना। चलो अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब वो क्या कह रहा है, अगर सीपी में से 24 रुपये कम कर दें और एसपी में से, है ना, एसपी में से 30 रुपये कम कर दें, तो उसका लाभ 20% और बढ़ जाता है। जो लाभ होता है 20% और हो जाता है ना, 20% और हो जाता है। तो वही करना है, वास्तविक निकालना है, करो। तो कैसे करेंगे इसको, तो बेटा देख लेते हैं। अब देखो अब ये अलग अलग वैल्यू हो गई, अब ये अलग अलग वैल्यू हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे, है ना, इसमें रेशियो मेथड नहीं पाएंगे। तो अपन लोग इसको x से करने वाले हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30% है, 30% को 3/10, मतलब 10x माइनस 13x। अब इसमें से 24 घटाना है, इसमें से 30 घटाना है। अब पहले 30 कमा रहा था, अब 20 और कमा रहा है, 30 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 50%। और 50% क्या होता है 1/2, मतलब 2 की चीज़ वो कितने बेच रहा है, अब 3। अब ये रेशियो आ गया फाइनल। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10x माइनस 24 अपॉन 13x माइनस 30 बराबर 2/3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30x माइनस 72 बराबर 26x माइनस 60। अब ये कितना हो गया 4x बराबर कितना आ गया बेटा 72 में से क्या घटाओगे 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 12। और x की वैल्यू कितनी आएगी फिर अपनी 3, x की वैल्यू 3 आ गई तो बेटा यहाँ रख दो, है ना। x की वैल्यू अपनी 3 आ गई तो बेटा आप यहाँ रख सकते हैं, तो x की वैल्यू आप 3 रख दो, तो 30 रुपये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपका क्या होगा, वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा 30 रुपये। इनिशियल सीपी क्या होगा बेटा 30 रुपये होगा। क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आया हुआ है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। यदि सीपी में 50 रुपये बढ़ा दें, यदि सीपी में 50 रुपये बढ़ा दें और एसपी में 30 रुपये बढ़ा दें, एसपी में 30 रुपये बढ़ा दें, तो उसका लाभ 3/1/3% से कम हो जाता है। 3/1/3% से कम हो जाता है। 3/1/3% से कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि वो सीपी में कितने रुपए बढ़ा रहा है, 50 रुपये, और एसपी में कितने बढ़ा रहा है बेटा, 30 रुपये। ये 50 रुपये बढ़ा रहा है और ये बेटा 30 रुपये बढ़ा रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब वो क्वेश्चन में बेटा वो ये कह रहा है कि उसका लाभ कितना कम हो जाता है, 3 सही 1/3% से कम हो जाता है। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको समझना चाहिए। आप नहीं समझोगे तो इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि पहले वो 10% कमा रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब उसका लाभ 3% कम हो गया, 3% कम हो गया तो बेटा कितना कमा रहा होगा, 7%। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। पहले वो 10% कमा रहा था, ये एग्जाम्पल है ना। पहले वो 10% कमा रहा था, अब 3% कम हो गया उसका लाभ, तो कितना कमा रहा होगा, 7%। अब देखो इसी तरह बेटा वो क्या कह रहा है, पहले वो 20 कमाता था, आज इतना कम हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा कितना, है ना। चलो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच रहा होगा, 5x और ये 6x, जिसमें से वो 50 रुपये इसमें ऐड कर रहा है, ये भी 30 रुपये ऐड कर रहा है। अब फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, पहले ये इतना प्रॉफिट कर रहा था, अब वो कह रहा है इतने से कम हो गया, इतने से कम हो गया मतलब पहले 20 कमा रहा था, आज वो इतना कम हो गया, तो आज कितना कमा रहा होगा, जितना इतना आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ बेटा। ये 20 है और ये 3 है, ये 3 को एक नंबर ज़्यादा ले लो, 3 का एक नंबर ज़्यादा लोगे कितना आएगा बेटा, 4। तो 20 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16। 20 में से 4 घटाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 16। अब 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 3 को बेटा ऐसे ही लिख के रहो। समझ गए, है ना, समझ गए। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 3 का 1 बड़ा क्या होगा, 4, 20 में से 4 घटाओगे 16, फिर 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ये 3 आ जाएगा। जो बेस में होगा वो सेम एज इट इज लिख दो। ये हो गई बात, समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 का भी लाभ होगा, तो बेटा ये कितनी वैल्यू होती है, 1/6। मतलब ये 6 की चीज़ बेटा कितने बेच रहा होगा, अब 7 में। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x + 50 अपॉन 6x + 30 बराबर 6/7। 6/7। बस इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, तो बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35x + 350x बराबर 36x, और ये कितना आ जाएगा, 180। ये आ जाएगा 180। अब देखो 350 में से 180 घटाओ, 350 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 170। 170, और 36 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 170 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 170 आ गई। और फिर अपन ने माना था इनिशियल सीपी 5x, और 5x की वैल्यू रखो तो 170 बराबर 850 रुपये। क्लियर हो गई। तो बेटा ये क्या रहा है आपका आंसर रहा। चलो फिर आज अपन लोग इतना ही करते हैं, कल मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ये बेटा जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया वो आया हुआ है ना। तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसे 2-2 3-3 टाइप लेके आऊँगा रोज़, है ना। इसको प्रैक्टिस करो, और इसी पे मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, है ना। तो आप डाउनलोड करो, इसकी प्रैक्टिस करो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपना बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज अपन इतनी करते हैं। ओके, फिर टाटा, बाय बाय।